Hello class. Now in this lecture we will see the concept of absorptivity, reflectivity and the transmittivity. In the previous lecture we have seen there are two type of surfaces in case of the thermal radiation. The first surface is called as a emitting surface and the second is the incident surface. Incident surface. अब मीनिंग क्या है इसका हम देखते हैं। एमिटिंग सरफेस मतलब वो सरफेस जिस सरफेस के सरफेस से थर्मल रेडिएशन एमिट हो रहा है। ओके, एंड इंसिडेंट सरफेस मतलब द सरफेस ऑन विच thermal radiation is falling. Thermal radiations are falling. Okay, so in case of the again the same example of sun and earth. जो सन का सरफेस है उसको हम बोलेंगे एमिटिंग सरफेसेस और जो अर्थ का सरफेस है हम बोलेंगे उसको इंसिडेंट सरफेस। ओके, सो सिमिलरली कंसिडर कीजिए अभी दिस इज अ इंसिडेंट सरफेस। ओके, इस इंसिडेंट सरफेस पे एक राइट नाउ वी आर ओनली टेकिंग वन थर्मल रेडिएशन। ओके, सो इन इंसिडेंट सरफेस पे एक थर्मल रेडिएशन फॉल हो रहा है और ये है हमारा इंसिडेंट सरफेस। और इस इंसिडेंट सरफेस पे हमारा एक थर्मल रेडिएशन एक एमिटिंग जो कोई भी हमारे एमिटिंग सरफेस रहेगा वहाँ से फॉल हो रहा है। सो इस रेडिएशन को हम बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन। इस इंसिडेंट रेडिएशन को और एक दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं इरेडिएशन। ओके, इरेडिएशन, और इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल कैपिटल G से। अब जब ये इंसिडेंट रेडिएशन एक इंसिडेंट सरफेस के ऊपर फॉल करता है देन सम पार्ट ऑफ दिस रेडिएशन, चलो है 100% है। ओके, 100% इंसिडेंट रेडिएशन फॉल ऑन द इंसिडेंट सरफेस। ओके, देन उसमें से सम पार्ट ऑफ रेडिएशन गेट रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द सरफेस। ओके, सम पार्ट गेट रिफ्लेक्टेड अवे। जो परसेंटेज ऑफ जो रेडिएशन थर्मल रेडिएशन है और रिफ्लेक्टेड अवे हुआ है इस सरफेस से, उस रेडिएशन को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। ओके, और उसको डिनोट करते हैं सिंबल कैपिटल G सफिक्स R। अब चलो 100 में से 60% रिफ्लेक्ट हो गया। अभी वो डिपेंड करता है, इट इज जस्ट एग्जाम्पल, जो भी परसेंटेज मैंने लिया वो एग्जाम्पल के हिसाब से लिया है। अगेन डिपेंड करता है कि ये जो सरफेस है वो सरफेस कौन से बॉडी का है। ओके, टाइप्स ऑफ बॉडी पे मैटर करता है कि कितना परसेंट रिफ्लेक्ट होगा, कितना परसेंट इसमें से आर पार चला जाएगा। ओके, वो डिपेंड करता है। सो वी आर जस्ट टेकन द एग्जाम्पल 60% चलो रिफ्लेक्ट हो गया। सो जितना इंसिडेंट रे है उसमें से 60% रिफ्लेक्ट हो गया। सम पार्ट ऑफ इंसिडेंट रे गेट पेनेट्रेट द सरफेस and reaches another side of that surface. Okay, and जितना percentage some portion जो जिस some portion reflect हुआ, some portion penetrate किया surface को, and it will reaches to another side of surface। और जो percentage of और जो proportion और proportion है जिसने ये हमारा जो थिकनेस है उसको पेनिट्रेट के चला गया,
उस रेडिएशन को हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन, ट्रांसमिटेड रेडिएशन। अब ये ट्रांसमिटेड रेडिएशन जो होता है इसको हम इंडिकेट करते हैं G, कैपिटल G सफिक्स T। नाउ सम पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ, सम पोर्शन ट्रांसमिटेड हुआ। ओके, चलो ये हो गया 20% ट्रांसमिट। नाउ बचा 20% रेडिएशन, कहाँ जाएगा? तो बचा 20% रेडिएशन, ये जो हमारा बॉडी है, जो सरफेस है, जिस मटेरियल से बना है ये सरफेस, उस सरफेस में ही एब्जॉर्ब हो जाता है कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन। सो उस रेडिएशन को हम बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। क्या बोलते हैं? उस सरफेस, उस रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। ओके, बाहर लिखता हूं उसको, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। ओके, एंड इसको डिनोट करते हैं हम सिंबल कैपिटल G सफिक्स A से। सो क्या हुआ? कुछ क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एक सरफेस के ऊपर फॉल हुए, उस सरफेस को बोलते हैं हम इंसिडेंट सरफेस। जो रेडिएशन फॉल हुए उस सरफेस पे, उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन का दूसरा नाम भी है इरेडिएशन। ओके, जो रेडिएशन फॉल हुए सरफेस पे ऊपर, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुए अवे फ्रॉम द सरफेस। ओके, उस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। सम पार्ट ऑफ रेडिएशन इन स्ट्रेट वे पेनिट्रेट करके सरफेस के आर पार चले गए। ओके, that radiation is called as a transmitted radiation and denoted by symbol capital G suffix T। अब जो बचे हैं, ओके, से 20% इन दिस एग्जांपल, वो थर्मल रेडिएशन इस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गए, उस रेडिएशन को हम बोलते हैं एब्जॉर्ब रेडिएशन, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल सिंबल GA से। नाउ ऑन दैट बेसिस G इतने क्वांटिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन फॉल हुए सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रेडिएशन। उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ जो रेडिएशन है वो क्या हो गए? रिफ्लेक्ट हुए। ओके, वो कौन से सिंबल से हम इंडिकेट करेंगे? G सफिक्स R। कुछ अमाउंट ऑफ जो होते हैं रेडिएशन होते हैं वो ट्रांसमिट हो गए, उसको हम इंडिकेट करते हैं G सफिक्स T से। एंड कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन वो क्या हो गए? सिस्टम के अंदर ही एब्जॉर्ब हो गए, उसको हम इंडिकेट करते हैं G सफिक्स A से। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन हमारा जनरेट हुआ है, दिस इज अ टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉल ऑन द सरफेस, दैट इंसिडेंट सरफेस। आउट ऑफ दैट GR amount of radiation get reflected, GT amount of radiation get transmitted and GA amount of radiation get absorbed। फिर से एक बार बताता हूँ, जो रिफ्लेक्ट GR है, इट इज नथिंग बट द उस सरफेस के ऊपर वो इंसिडेंट रेडिएशन फॉल हुआ और रिफ्लेक्ट हो गया अवे फ्रॉम द सरफेस, चला गया, रिफ्लेक्टेड। ओके, GT इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिटेड, मतलब इतना अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्या किया, इस सरफेस को पेनिट्रेट करके आर पार चला गया। ओके, सो दिस इज अ GR, दिस इज अ GT। एंड कुछ अमाउंट ऑफ जो रेडिएशन वो ये जो हमारा मटेरियल है उसने खुद एब्जॉर्ब कर लिया, जिस मटेरियल से ये हमारा सरफेस बना है उस मटेरियल ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसको बोलते हैं हम GA, दैट इज एब्जॉर्ब रेडिएशन। ओके, नाउ ये जो इक्वेशन हमें मिला है, ओके, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय G करेंगे एट बोथ साइड। सो इसको डिवाइड बाय G किया तो हमें मिल गया दिस G बाय G इज इक्वल टू GR बाय G प्लस GT बाय G प्लस GA बाय G। अब G बाय G विल गिव यू अ 1, GR बाय G, GT बाय G प्लस GA बाय G। ओके, नाउ ये जो फर्स्ट टर्म है GR बाय G, इसको हम बोलते हैं GR बाय G को हम बोलते हैं, इसको हम इंडिकेट करते हैं एक सिंबल के साथ, दैट इज कॉल्ड एज अ रो, एंड इट इज नथिंग बट हमारा व्हाट? रिफ्लेक्टिविटी। क्या बोलते हैं हम इसको? रिफ्लेक्टिविटी। ओके,
रिफ्लेक्टिविटी, अगर हम डेफिनेशन की बात करें रिफ्लेक्टिविटी की, सो इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन it is a fraction of incident radiation reflected back from the surface. ओके, सो कितना परसेंटेज आउट ऑफ जी, ये जो हमारा आउट ऑफ जी है, इसमें से कितना परसेंट हमारा जो थर्मल रेडिएशन है वो रिफ्लेक्टेड हो गया, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी. इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सरफेस. सो टोटल इंसिडेंट डिवाइड बाय कितना रिफ्लेक्ट हुआ आउट ऑफ इतना. Okay, so that is called as a reflectivity, indicate by symbol rho. Now another term है हमारा GT by G. अब इसको हम इंडिकेट करते हैं टाउ से. ओके, एंड इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटिविटी. क्या बोलेंगे हम इससे? ट्रांसमिसिविटी. अगर इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए, सो इट इज नथिंग बट इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन transmitted through a surface. अब कितना फ्रैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन ये जो मटेरियल है इसके अक्रॉस, इसके थ्रू ट्रांसमिट हुआ आउट ऑफ इतने पोर्शन से, आउट ऑफ इतने अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन में से कितना ट्रांसमिट हुआ थ्रू दिस सरफेस, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड. और इट इज इंडिकेट बाय सिंबल टाउ. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसमिटिविटी. नाउ अनदर थिंग, दैट इज थर्ड थिंग, दैट इज हमारा GA बाय G. इसको इंडिकेट करते हैं सिंबल अल्फा से, एंड इट इज नथिंग बट द एब्जॉर्प्टिविटी. ओके, एब्जॉर्प्टिविटी अगर डेफिनेशन बात करें तो इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन absorbed into the surface, in the surface बोलो या in the material और in the body बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, in the body. okay, it is a fraction of incident radiation absorbed in the body. okay, so जितना भी जो हमारा G अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो फॉल हुआ है सरफेस के ऊपर, उसमें से कितना अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन बॉडी ने खुद एब्जॉर्ब कर लिया खुद के अंदर. ओके, सो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन. और जो भी जितना भी अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब थर्मल रेडिएशन उस बॉडी में इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. जैसे कि हमने देखा है एट द फर्स्ट लेक्चर इंटरनल एनर्जी क्या होता है. सो जितना भी हमारा इंसिडेंट रेडिएशन है उसमें से एब्जॉर्ब हुआ थर्मल रेडिएशन होता है वो बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी एब्जॉर्प्टिविटी होती है दैट इज इक्वल टू percentage of internal energy stored in the body. That is more important. Now on that basis we can say alpha plus rho plus tau is equal to 1. okay, so ये हो गया हमारा एक जनरल इक्वेशन. दो प्रीवियस इक्वेशन को हमने G से डिवाइड किया कैपिटल G से, तो हमें ये इक्वेशन मिला अल्फा प्लस रो प्लस
tau plus 1, that is absorptivity प्लस हमारा रिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांसमिटिविटी equal to unity, that is 1. Okay, so this is the thing you have to remember.